अध्याय 2। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 56। जिसका मन दुखों में व्याकुल नहीं होता, सुख की अभिलाषा नहीं करता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। कृष्णा डिवोरीज, जैसे पिछले वर्सेस में भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली हमें समझा रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाले जो मुनि होते हैं, यानी महात्मा होते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से जो पहुँचे हुए लोग होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, उनके लक्षण क्या होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने समझाया है कि जो संसार में उसको दुख मिलते हैं, जब उससे कोई व्याकुल ना हो। देखिए, आमतौर पे हम लोग तो दुखों से इतना डरते हैं, राइट? बहुत डर लगता है हमें दुखों से। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में दुख ना आए, क्योंकि अज्ञानतावश बहुत सारे लोगों की गलत धारणा ये भी होती है कि हम पूजा पाठ करेंगे, भक्ति करेंगे, फिर हमारे जीवन में दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मतलब ये है कि आप इस बात को स्वीकार लेते हो कि ये दुखालय है और इसमें दुख आएंगे, और आप उससे कोई हैरान नहीं हो रहे हो और विचलित नहीं हो रहे हो। तो जितना प्रतिशत में आप ये चीज़ कर चुके हो, उतना ही आप भगवान के समीप आ चुके हो। दूसरा पॉइंट भगवान ने कहा, सुखों की जो अभिलाषा ना करता हो, है ना। हम सब देखिए, वी आर ऑल हैंकरिंग आफ्टर कि मुझे सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। हम दुखों से भागना चाहते हैं, सुखों को पाना चाहते हैं। तो जो स्पिरिचुअली ग्रोन पर्सन होगा, वो समझ चुका होगा सुख भी ड्रामा है और दुख भी ड्रामा है, बिकॉज वो समझता है कि भगवान के साथ जुड़ के जो इंटरनल लेवल पे आनंद मिलता है, उसका बाहरी परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। ना उसकी बाहरी सुख से लेना देना है, ना बाहरी दुख से लेना देना है, क्योंकि वो ये समझ चुका है कि बाहरी सुख और दुख तो सर्दी और गर्मी की तरह होते हैं। तो इसलिए ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, उस सुखों की अभिलाषा करना भी बंद कर देता है। जैसे मान लीजिए आपके 10 करोड़ रुपीज़ आ जाए, तो क्या आप 5000 रुपीज़ के लिए अभिलाषा करोगे? नहीं। वैसे ही स्थिर बुद्धि वाले दिव्य पुरुषों को बिकॉज इंटरनल लेवल पे आनंद मिलना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए सांसारिक सुख बहुत तुच्छ सी बात रह जाती है। फिर भगवान ने ये भी कहा, जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है ना। आसक्ति क्या है? देखिए, आसक्ति इज़ लाइक सिंपल वर्ड्स में अटैचमेंट्स हैं हमारी सबकी ना। इंसान की अपने कपड़ों से अटैचमेंट होती है, अपने परिवार से अटैचमेंट होती है, अपनी क्रॉकरी से अटैचमेंट होती है, अपने रहने वाले स्थान से अटैचमेंट होती है। तो जो विरक्त हो जाए, जिसको इन बातों से फ़र्क ना पड़े, वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहा है, राइट। मान लीजिए मदर ए भगवान से नहीं जुड़ी है, तो उसका बच्चा हॉस्टल चला गया, तो वो रोई जा रही है, हाय मेरा बच्चा कैसे खाना खाएगा, उसका क्या होगा। मदर बी ने भी बच्चे को अच्छे से बड़ा किया, अब उसका बेटा हॉस्टल चला गया, तो अब वो भगवान में लीन हो गई है। वो समझ चुकी है कि उसकी जर्नी के इस पार्ट में उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपना भगवान का नाम ज़्यादा ले, और उसके बच्चे की जो ज़िंदगी है, वो उसका बच्चा तो है नहीं, क्योंकि वो भगवान का बच्चा है, तो वो भगवान उसको देख लेंगे, तो वो उसके बारे में चिंता नहीं करती ज़्यादा। ठीक है, तो एक तरह से दोनों ही मदर्स हैं, लेकिन एक विरक्त है, उसने आसक्ति को त्याग दिया है, और जो दूसरी वाली मदर है वो मोह में है। इस उदाहरण से समझ सकते हैं आप। दूसरा, भय से। सांसारिक इंसान के अंदर एक कॉमन ट्रेट क्या होता है? हम डर ही रहते हैं, हाय कल को कुछ हो गया तो, है ना। हम इंश्योरेंसेस क्यों कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? क्योंकि हमें डर होते हैं, कल को मुझे कुछ हो गया तो। पास की कोई पुरानी घटना में मान लीजिए कभी कोई कष्ट का समय आया था, उसको सोच के हम डरे रहते हैं कि कल को दोबारा वैसा ही समय ना आ जाए। वो अगर मेरा बेटा बाहर पढ़ने चला गया या बेटी बाहर पढ़ने चलेगी, तो उसके साथ अगर कुछ हो गया तो, है ना। तो जो भय से मुक्त हो जाएगा, वो स्पिरिचुअली एडवांस पर्सन है। क्योंकि भय का मतलब ये है कि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है, और जब भगवान पे भरोसा हो जाता है और आत्म तत्व को जान जाता है, तो वो निर्भय हो जाता है। तीसरा, भगवान ने यहाँ कहा, क्रोध से मुक्त हो। देखिए, क्रोध कहाँ से आता है? जब इंसान के अंदर काम होता है, यानी कि अटैचमेंट्स होती हैं बहुत ज़्यादा संसार को भोगने की, और वैसा नहीं होता जब, तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। स्पिरिचुअली ग्रोन जो पर्सन है, वो चिंतन ही भगवान का कर रहा है, उसने संसार की डिज़ायर्स ही छोड़ दी हैं। तो जब काम ही नहीं होगा, तो क्रोध कहाँ से आएगा, है ना। तो देखिए, ये हाईएस्ट लेवल की बात है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है। स्पिरिचुअली एडवांस लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, वो भय से, आसक्ति से, क्रोध से मुक्त रहते हैं, दुखों में व्याकुल नहीं होते और सुखों की अभिलाषा नहीं करते। इसको प्रतिशत में
अगर आप रेगुलरली सत्संग साधना सेवा करोगे, ज़्यादा नहीं, 1-2 साल में आप ये पाएंगे कि आपको भी सांसारिक सुख और दुख उतने विचलित नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ डिवोटीज जुड़े हैं, कई बार एग्जांपल दिया कि भाई हस्बैंड की डेथ हो गई, पहले घबराए हुए रहते थे, बेटा जो है वो कहीं दूसरे शहर में काम करता है, अकेले रहने से डर लगता था, और अब 6 महीने, साल 2 साल भगवान का नाम लिया, भागवत गीता पढ़ी, तो अब उनको वही अकेलापन एकांत लगता है, वो उसी को एंजॉय करना शुरू हो गए हैं, बिकॉज वो भगवान का चिंतन करते हैं। तो ये प्रैक्टिकली आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, पर आपको एटलीस्ट 2-3 साल अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत गीता की जय।